जागरण हाईटेक के दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। ये एक बड़ा स्पेशल वीडियो है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम एक बड़े खास प्रोडक्ट को वेलकम करने जा रहे हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी लेने जा रहे हैं, और वो भी राइट फ्रॉम द टॉप। हमारे साथ इस वक्त बने हुए तरुण गर्ग जी, जो कि डायरेक्टर सेल्स मार्केटिंग एंड सर्विसेज हैं Hyundai इंडिया के। तरुण सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी मुबारकबाद आपको अपनी इस नई अल्कजार के लिए, जिसका आपने बहुत ज्यादा इंतजार करवाया है। हम जानते हैं कोविड की वजह से थोड़ा लॉन्च डिले होता गया, चलिए देर आए दुरुस्त आए। जैसे क्रेटा भी देर से आई थी, लेकिन बहुत दुरुस्त आई थी। अल्कजार आ चुकी है। अब अल्कजार की मुबारकबाद के साथ आप हमें ये बता दीजिए कि आपको इससे उम्मीद कितनी ज्यादा है? क्रेटा को आउट परफॉर्म तो नहीं करेगी? थैंक यू सैम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे दर्शकों से बात करके बहुत खुशी मिल रही है। यस, आज हम एक बहुत ही एक शुभ दिन है कि आज हमने अल्कजार को मार्केट में उतारा है। और ये हमने एक बहुत एक एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च किया, जहाँ पे कि हमें पता लगा कि कई कस्टमर ऐसे हैं जो कि एक प्रीमियम एसयूवी की इंतजार में हैं। आपको पता ही होगा सैम कि एसयूवी मार्केट इंडिया में पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहा है। लगभग अब 35% एसयूवी की सेल हो गई है और हुंडई को अब एसयूवी में लीडरशिप भी मिल गई है। सो एट द सेम टाइम क्रेटा और ट्यूसॉन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप एग्जिस्ट करता था। जो कस्टमर्स एक 5 जिसमें फैमिली में 5, 6 या 7 मेंबर्स हैं, वो चाहते थे कि भाई हमें एक 6 सीटर 7 सीटर एसयूवी मिले, और जो कि उनके ना सिर्फ उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पूरा करे, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल के रिक्वायरमेंट को भी पूरा करे। तो इसलिए हमने इस औचित्य के साथ हमने अल्कजार को मार्केट में उतारा है और हमें उम्मीद है कि ये एक नया सेगमेंट क्रिएट होगा। बिकॉज अगर आप मार्केट में देखें तो अभी एक उभरता हुआ सेगमेंट है, बट हुंडई जैसे प्लेयर का इस सेगमेंट में आना का मतलब है कि कस्टमर को ना सिर्फ एक ग्रेट प्रोडक्ट मिल रहा है, मगर उसको एक रीच, शोरूम सर्विस पूरी की पूरी एक 360 डिग्री एक्सपीरियंस मिलने जा रहा है, जिससे हमें उम्मीद है कि इससे हमें एक अच्छा वॉल्यूम कैप्चर करने में हेल्प मिलेगी। नो डाउट सर, वॉल्यूम तो इस गाड़ी को मिलेंगे ही, क्योंकि हिंदाई की गाड़ी को चाहने वाले बहुत होते हैं। और जब से गाड़ी लॉन्च हुई है ना, ट्विटर पे काफी ट्रेंड भी कर रही है। एक सवाल भी उठ रहा है उस ट्रेंडिंग टॉपिक में कि कीमत कहीं थोड़ी ज्यादा तो नहीं है, और बहुत ज्यादा कंपैरिजन भी हो रहा है क्रेटा के साथ। इन दोनों चीजों को आप किस तरीके से टैकल करेंगे? सर देखिए, हमने जो अल्कजार है ना, उसका जो कस्टमर है वो एक थोड़ा डिफरेंट कस्टमर है, बिकॉज वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता अपने लाइफ में। तो अगर अल्कजार की स्ट्रैटेजी देखेंगे, वो बाकी प्रोडक्ट से बहुत डिफरेंट है। ट्रिम स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एक एंट्री लेवल बेसिक नो फ्रिल टाइप एक वेरिएंट होता है, जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा कोई वेरिएंट नहीं रखा है। हमने इनफैक्ट फीचर्स लाइक वॉइस इनेबल्ड पैनोरामिक सनरूफ, एलईडी हेडलैम्प, सेफ्टी फीचर्स लाइक व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ईएससी, एचएसी, 10.25 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो, तो ये सब चीजें, ब्लू लिंक कनेक्टिविटी हमने हाइजीन के तौर पे हर वेरिएंट में दिया है, और इसका हमें बहुत अच्छा लाभ मिला है। लगभग 4000 बुकिंग हमें मिली है, और उसमें तीनों ट्रिम, जो प्रेस्टीज ट्रिम है, प्लैटिनम ट्रिम है या सिग्नेचर ट्रिम है, तीनों में 1/3 रिस्पॉन्स मिला है। तो वेरी क्लियरली आप देखिए तो कस्टमर ने इस चीज को सराहा है और उन्होंने पसंद किया है। दूसरा क्या है कि हमने इसको डीजल और पेट्रोल में निकाला, और वो भी हमें बहुत अच्छी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 55% बुकिंग लगभग डीजल में है और 45% बुकिंग लगभग पेट्रोल में है। और आज जबकि हमने प्राइस अनाउंस किया है, जिसमें कि डीजल का प्राइस सिर्फ 15 से 23 हजार ज्यादा है पेट्रोल से। तो आई थिंक बहुत ही अच्छे कस्टमर का फीडबैक आ रहा है, और हमें उम्मीद है कि दोनों ही फ्यूल टाइप्स में, पेट्रोल और डीजल में, और ज्यादा उत्साह देखने को मिलेगा हमें कस्टमर से। तो ये एक प्रीमियम सेगमेंट की तरह इसे देखा जाना चाहिए, और ना कि एक नॉर्मल जहां पर की एक एंट्री लेवल प्राइस की उम्मीद होती है। और उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत अच्छी वैल्यू आपको दिखेगी अल्कजार में, जिस तरह के हमने फीचर्स दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ अलग अलग तरह के कस्टमर्स के लिए, अगर आप ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कार देखेंगे, हमने हर ऑक्यूपेंट का ख्याल रखने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स ड्राइविंग प्लेजर तो है ही, लेकिन अगर आप देखते हैं कैप्टन सीट, उसमें हमने वायरलेस चार्जर दिया है। अगर आप थर्ड रो देखते हैं, उसमें हमने एक्सक्लूसिव एसी दिया है। तो हमने हर कस्टमर को खुश करने की कोशिश की है, ताकि पूरी फैमिली आपकी जो है उस ड्राइव को एंजॉय कर सके। सर, जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होती है ना हिंदाई की, सबसे पहला सवाल यही आता है दर्शकों का, या जो ग्राहक इंतजार कर रहे थे कि फर्स्ट सेगमेंट क्या क्या है। और जैसे कि आपने अभी कहा कि वायरलेस चार्जर सेकंड रो में भी दिया गया, दैट इज समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी न्यू ऑल्सो। इसमें सर टोटल जो खर्चा है, इन्वेस्टमेंट जो है अल्कजार के प्रोडक्ट बनाने में,
वो क्या आप शेयर कर सकते हैं, कितना आया, और इसको एक्सपोर्ट को लेकर आपकी क्या संभावना है, क्या रणनीति है, और कितना आप टारगेट कर रहे हैं? तो देखिए लगभग 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने अल्काजार पे किया है। ओके। और जैसे कि हम किसी भी प्रोडक्ट, देखिए अल्काजार को स्पेसिफिकली वैसे इंडियन मार्केट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने अल्काजार को लॉन्च किया है, लेकिन डेफिनेटली हम इसको, हमारा पूरा प्लान है इसको एक्सपोर्ट करने का भी। और लॉन्च करने के 2-3 महीने के बाद हम इसका एक्सपोर्ट भी शुरू करेंगे, और कुछ मार्केट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो डेफिनेटली इंडियन मार्केट पे सर, टारगेट ऑडियंस आपने बता दिया और टारगेट कंट्री भी आपने बिल्कुल समझा दी है कि इंडिया इज द टारगेट कंट्री। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी दिक्कत भी चल रही है सर, जिसका आपने जिक्र किया था। आपने उसको पूरा स्क्वायर ऑफ कर दिया है, पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन दिए, लेकिन द वे फ्यूल प्राइसेस आर गोइंग, आपको लगता है कि इससे डेंट पड़ सकता है गाड़ियों की डिमांड पर? नहीं, बिल्कुल। फ्यूल प्राइसेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कार सेल्स के लिए, और जब फ्यूल प्राइसेस हाई होते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर के दिमाग में आता है कि भाई गाड़ी को कैसे चलाया जाए। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि देखिए एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसीलिए हम, अगर आप देखेंगे तो कस्टमर को डीजल की जो हमने ऑप्शन दिया है वो एक बहुत काम आती है, क्योंकि डीजल की आपने देखा होगा अल्काजार में भी 20 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा की फ्यूल एफिशिएंसी है, ऑलमोस्ट 20.4, जो कि एक बहुत ही अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है, और कस्टमर को जो पॉकेट है उसको ज्यादा पिंच नहीं करेगी। तो ये हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि कस्टमर को चॉइस दिया जाए, और आई फील स्पेशली विद दीज इंक्रीज फ्यूल प्राइसेस, diesel will also be a very good option for many customers who are driving long distance with the Alcazar. Of course, there would be customers who are not driving so many long distances. For them, ये 2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है, जो कि एक नया डेवलप हमने किया है, उसको भी बहुत पसंद करेंगे कस्टमर्स। सो ये आई थिंक, देखिए पेट्रोल प्राइसेस हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं कस्टमर्स को बेटर एफिशिएंसी देने के लिए और प्राइस सही रखने के लिए। आई थिंक ये दोनों फैक्टर्स हमारे फेवर में काम करेंगे। सर, somebody said it very nicely, और ये चीज भी आपके फेवर में काम करती है कि Hyundai gave voice to the customer by giving so many choices, और ये चॉइस एक सही में कस्टमर की वॉइस है, इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन एक जाते जाते आखिरी सवाल और करूँ सर कि आपकी बहुत अच्छी गाड़ियां मौजूद हैं बाजार में, लेकिन ये जो कोविड का जो सिलसिला चल रहा है, फर्स्ट फेज के बाद जब वापस आए थे तब पेंट अप डिमांड हुआ था, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ब्लॉक थे। अब आपको क्या लग रहा है, कस्टमर्स की क्या वापसी उसी तरीके से होगी, या आपको लग रहा है कि ग्रीन शूट दिखने में भी टाइम लगेगा? देखिए, ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा है, और अगर आप 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जो पॉज़िटिव फैक्टर्स हैं, सबसे बड़ा पॉज़िटिव फैक्टर है कि भई पर्सनल मोबिलिटी तो बढ़े ही जा रही है, और पिछले साल भी कोविड के बाद देखा कि लोग सेफ पर्सनल मोबिलिटी की तरफ जा रहे थे। कोविड सेकंड वेव के बाद तो ये और ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होने वाला है। सो व्हिच मीन्स कस्टमर विल वांट अ पर्सनल मोबिलिटी, तो ये एक बहुत पॉज़िटिव फैक्टर है। दूसरा ये है कि जीडीपी के जो एस्टीमेट हैं, वो भी आप देखिए कि लगभग डबल डिजिट की हम बात कर रहे हैं, क्लोज टू डबल डिजिट की बात कर रहे हैं, वो भी एक पॉज़िटिव फैक्टर है। एट द सेम टाइम एंड ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव फैक्टर है। एट द सेम टाइम कोविड सेकंड वेव ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया कस्टमर्स को, चाहे वो फर्टिलिटी हो या इकोनॉमी हो, तो हम भी जानते हैं कि ये एक फैक्टर है। सो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। जो कोविड फर्स्ट वेव ने लेकिन हमें एक एक्सपीरियंस दिया है कि भाई इंडियन कस्टमर एक बहुत ही रेजिलिएंट कस्टमर है, और आप बहुत ज्यादा दूर के प्लान मत बनाइए, महीने दर महीने देखिए, और जैसे जैसे डिमांड आती है वैसे वैसे अपनी प्रोडक्शन को एडजस्ट करिए। आई थिंक मंजिल जो है ना वो बहुत अच्छी मिलेगी आपको। जहां आप, अगर आप सोचिए पिछले साल अगर हमने अप्रैल के सेंटीमेंट के बेस पे सेल्स किया होता तो हमारा अल्टीमेट नंबर बहुत कम होता, लेकिन क्योंकि हमारे सबके दिमाग खुले थे, फ्लेक्सिबल थे, एजाइल थे, तो जो अल्टीमेट नंबर हुआ वो बहुत अच्छा था। आई थिंक यही लर्निंग हमें 21 में भी रखनी चाहिए, हर महीने देखना चाहिए। आप देखिए कोविड के केसेस दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं, सो ये तो एक अच्छा संकेत है कि इकोनॉमी विल बाउंस बैक, इंडियन कस्टमर विल वांट टू कम टू द शोरूम्स। और आज जो अल्काज़र हमने लॉन्च किया है, I think that will also add more excitement to the market, and which will drive the customers to the showroom, which will help the recovery, somewhat. So let's hope, let's be optimistic, and we hope that जल्दी ही जो है हमारे कार सेल्स वो बिल्कुल नॉर्मलसी की तरफ आ जाए। सर, ऑन दिस पॉजिटिव नोट, ऑप्टिमिस्टिक नोट, जो कि Hyundai हमेशा रखता है, और शायद यही वजह है कि Hyundai जो है कस्टमर्स की भी पहली पसंद बनता जा रहा है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। समय निकाला आपने इतने व्यस्त दिन हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर मुबारकबाद अल्काज़ार के लिए।
शुक्रिया। थैंक यू सो मच सैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सभी दर्शकों को का मैं आभार प्रकट करता हूँ हमें हमेशा हुंडई को सहयोग देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।